बात तो खैर ठीक ही करी वीडियो और फिर बात करते हैं। मैं इस चोर को कभी अपना प्राइम मिनिस्टर नहीं मानता। मैं इस चोर को कभी अपना प्राइम मिनिस्टर नहीं मानता। पुष्पा मुकदमा कायम करने का फैसला हो चुका है, बिल्कुल उसी तरह का मुकदमा जो इससे पहले नून लीग की हुकूमत जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ पर बना चुकी है। और अब सूरत हाल यह है कि यह मुकदमा किस किस पर कायम होगा। इमरान खान, कासिम सूरी, फवाद चौधरी, इनके अलावा और कौन कौन शामिल होने वाले हैं और ऐसा क्या हुआ और फवाद चौधरी साहब ने ऐसा क्या कह दिया कि चंद ही घंटों के अंदर सूरत हाल संगीन हो चुकी है और मामला संगीन गद्दारी तक पहुंच चुका है। पर दोबारा और भी बात करते हैं। ये वाली आप आंसर को देखिए। मैं इस चोर को कभी अपना प्राइम मिनिस्टर नहीं मानता। मैं इस चोर को कभी अपना प्राइम मिनिस्टर नहीं मानता। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रैंडम न्यूज़ दुनिया चैनल पर। आज हम देखेंगे कि पाकिस्तानी प्रेसिडेंट को रिजाइन करने की मांग की जा रही है और हम ये भी देखेंगे कि इमरान खान स्पीच देते समय रो पड़े, जिससे पाकिस्तानी मीडिया में एक तूफान सा चल पड़ा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। वो मोटरवे के जरिए उन्होंने एक रैली निकाली तो उस वक्त भी वो यही कहते हुए नजर आए कि मैं तो इनको रुलाऊंगा, देखना ये क्या क्या करेंगे। वो बंदा, वो आदमी अब उस जगह पर पहुंच चुका है, उस पॉइंट पर कि वो बाकायदा रोता हुआ नजर आया पूरी दुनिया के सामने और अपने आंसू साफ करता हुआ। अच्छा, अब ये एक इमोशनल ब्लैकमेलिंग है। क्या ये ऐसी कोई बात है? इसके बहुत से एंगल्स हम देख सकते हैं, ले सकते हैं। या फिर इमरान खान वाकई एक उस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं जहां पे उनको रुला दिया गया है। जो वो रुलाना चाहते थे तो दूसरों ने उनको रुला दिया, क्योंकि मरियम नवाज तो बहुत टफ टाइम उनको देते हुए नजर आ रही हैं बेहद। वो जो बोलते हैं अब उन्होंने कम कर दिया बोलना। इसकी वजह यह है कि मरियम नवाज अब उनसे ज़्यादा अग्रेसिव लहजे में वो बातें करती हुई नजर आती हैं जो उनके ऊपर वो तनकीद किया करते थे। क्योंकि सब ये कहते, आप देख लें उठा के कि अच्छा पहले इसकी साजिश है और ये है वो है, वो सारी बातें झूठी साबित हो चुकी हैं। और क्योंकि प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो इमरान खान की पार्टी के मेंबर हैं और उन्हीं के कहे पर बकौल उनके चलते हैं, तो इसलिए उनका कहना है राना सनाउल्लाह का कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब को रिजाइन कर देना चाहिए। अब देखते हैं कि प्रेसिडेंट रिजाइन करते हैं या नहीं करते। लेकिन उसके अलावा हम अगर आगे बढ़े और हम बात करें फवाद चौधरी साहब की, फवाद चौधरी साहब का कहना यह है कि जी जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो फौज है, यानी कि जो भाई लोग हैं, उनके मुंह को खून लग गया है। और ये आगे क्या बोले, मैं तो कुछ कहती वहती हूँ नहीं, आप तो जानते ही हैं, मुझे तो उल्टी सीधी बातें करने की आदत नहीं है। लेकिन फवाद चौधरी ने क्या कहा वो हम आपको सुनाते हैं। हमारे यहाँ जो एस्टैब्लिशमेंट को एक लहू लगा हुआ है मुंह को कि उन्होंने सियासी फैसले करने हैं और सियासत को आगे लेके जाना है। ये अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान की तारीख है जो बदल जाएगी। इतने बड़े मीडिया रेवोल्यूशन के बाद ये ज्यादा देर ये सिलसिला जारी रह नहीं सकता। पाकिस्तान के अवाम को फैसलों का हक देना होगा। ये नहीं हो सकता कि जो हमारे जनरल्स हैं, कुछ हमारे जजेस हैं, वो बैठ के बंद कमरों में फैसले करते हैं कि आज से अवाम का, आज से हमारी पॉलिसी ये होगी, अगले दिन हम बदल जाएं। आर्टिकल 6 के वाले से भी कुछ डिटेल्स हैं कि ये आर्टिकल है क्या, इसका प्रोसीजर क्या है, इस पर अमल कैसे होता है और आखिर किस तरह से ये इमरान खान के खिलाफ एक टूल के तौर पर और एक ऐसे वक्त पर जब पीटीआई के अलावा तमाम सियासी जमातें एक पेज पर हैं और वो पेज है एंटी इमरान पेज। तो ये आप कह सकते हैं कि इट्स वन वर्सेस ऑल और सब अगर ये कंसेंसस कर चुके हैं कि इमरान खान गद्दारी का मुर्तकिब हुआ है तो ये मामला इतना सादा नहीं है, इसे लाइटली। कब्र में आपसे फरिश्ते पूछेंगे कि तुम लोगों ने इमरान खान का साथ क्यों नहीं दिया। मैं ये सोच रही थी कि ये जुमला खान साहब ने खुद लिखवाया होगा या उनको किसी ने कहा होगा कि आप ये बोलें। ये जो है ना, लोगों की नब्ज पकड़ने का, पल्स पे उंगली होने का, ये वो बात है। इसकी वजह ये है कि ये तो आप जानते हैं कि सारे खौफ, डर, खुशियाँ, गम सब कुछ एक तरफ और कब्र का डर एक तरफ। मुसलमान जो है वो जो कब्र का डर है ना, खौफ, वो उसके अंदर से नहीं जाता। अब ये तो खान साहब बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन खान साहब को क्या कोई डिक्टेट कर रहा है कि आप इस तरीके से ये कार्ड खेलें, अब आप पहुंच जाएं कब्र तक। अच्छा, अभी भी वो साथ नहीं आए लोग, अभी भी उनके जलसों में जा रहे हैं। है उनमें बड़ा रिएक्शन है, उन्हें बड़ा गुस्सा आता है कि उनके आर्मी चीफ को इस तरह से मुखातिब किया जा रहा है, जो कि बड़ा डिसिप्लिन इदारा है फौज। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये जो बार बार फौज को मुखातिब करता है, इसकी वजह है ये फौज का प्रोडक्ट है, ये फौज की नर्सरी में पला हुआ है। इसको क्या पता था पॉलिटिक्स का? इनका सबसे ज्यादा कंप्लेंट अब फौज पे ये है जी कि आपने हमारी मदद क्यों नहीं की और आप हमारी मदद करें इस गवर्नमेंट को गिराने के लिए। जनरल बाजवा को मैं आज एक उनकी तारीफ करता हूं। क्या तारीफ है? मुझे पता है कि मैं पुराने आर्मी चीफ्स को भी जानता था। इस तरह करके किसी आर्मी चीफ को अटैक करना जी
फौज के अंदर एक रिएक्शन आता है। ये जनरल बाजवा एक सुलझे हुए आदमी है, एक वो उसके अंदर ठहरा हुआ है, इसलिए वो बर्दाश्त कर रहे हैं। कोई और फौज में होता बड़ा रिएक्शन आना था, गुस्सा तो बहुत है अंदर इस वक्त जी। लेकिन मुझे पता है कि वो बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि वो बिलीव करते हैं डेमोक्रेसी के अंदर, ठीक। और इसलिए ये अटैक कर रहे हैं, फौज को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि किसी तरह प्रेशर डालें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को गिराने के लिए। जी, तो एक जगह इमरान खान साहब थे और जिस वक्त के वो एज अ प्राइम मिनिस्टर काम कर रहे थे पाकिस्तान में, उस वक्त की वीडियो थी खान साहब की जिसमें कि वो फुली सपोर्ट कर रहे थे आर्मी को और एस्टेब्लिशमेंट को और बुरा भला कह रहे थे अपोजिशन को। और उससे पहले जो वीडियो थी वो थी फवाद चौधरी साहब की, जो कि इमरान खान साहब के ही पार्टी के मेंबर हैं, मिनिस्टर भी रह चुके हैं और काफी लोग फवाद चौधरी साहब को फॉलो करते हैं और ट्विटर पे हर जगह उन्हें देखा और सुना जाता है। तो वो बात कर रहे थे कि जी आर्मी के मुंह को, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट को और आर्मी को जो लोग लेकर आते हैं उनके मुंह को खून लग गया है और एक दिन बंद कमरे में कुछ और कहते हैं तो दूसरे दिन कुछ और कह देते हैं। अब इसके साथ सिर्फ गद्दारी पर आने से पहले मैं आपको बता दूं कि खान साहब के खिलाफ मजीद मामलात आगे लेकर जाने लगे हैं। एक जानिब तो इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के इल्जामात का नोटिस ले लिया है और इमरान खान के इदारे पर हालिया जो हमले हैं और इल्जामात हैं उनका जायजा लिया गया और इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान की तकारीर का रिकॉर्ड तलब कर लिया है और इमरान खान की जो मुख्तलिफ भक्कर लैया खुशाब में तकारीर हैं उनके ऊपर नोटिस लेकर कार्रवाई का फैसला किया है। अभी इलेक्शन आने वाला है ना, वोट चाहिए आपको, लोग आपकी तरफ आए, आप उनको कबर का डरावा दे दें, देखिए आपकी तरफ दौड़े चले आएंगे, डर के मारे बेचारे भागते चले आएंगे, खान साहब माफ़ कर दें प्लीज़, कैसी बातें कर रहे हैं, हमें वहाँ पे तो आप ना पिटवाएं फरिश्तों से। लोग तो ये कहेंगे। अच्छा, मैं यही सोच रही थी, मैंने आपसे ही कहा कि ये जो स्क्रिप्ट में एडिशन हुई है ये किसने की है? खान साहब को किसी ने बताया बनी गाला में? किसी ने, किसी बंदे बंदी ने? कैसा करें कि एक ये सवाल डाल दें फरिश्तों के खाते में, कहें कि उनके पास जो है ना लिखा हुआ सवाल पूछने वाला, तो उसमें ये लिख दिया गया है। अच्छा, किसने लिखा है, किसने बताया फरिश्तों को ये वाला सवाल होगा? क्योंकि ऑलरेडी जो होने हैं सवाल वो तो सबको पता है। तो ये भी खतरा मुझे है कि कहीं कोई मौलवी उठ के उनके ऊपर जो है वो कोई फतवा ना लगा दे इमरान खान पे कि ये क्या बात की आपने, आप बता के आए हैं फरिश्तों को कि ये वाला सवाल करना है। अब देखिए कहाँ तक इमरान खान इक़्तिदार के लिए और वोट हासिल करने के लिए पहुंच गए। आई हेट टीयर्स। मुझे राजेश खन्ना की फिल्म याद आ गई। लेकिन खान साहब रो क्यों रहे हैं? कभी किसी ने सोचा कि इतने बड़े लीडर जो प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं वो आखिर रो क्यों रहे हैं? उसकी वजह मैं आपको बताती हूँ। असल में होता ये है कि पाकिस्तान में कोई फरिश्ते तो रहते नहीं है ना कि वो जो कहते हैं कि ठीक है जी अगर तुमने एक चपेड़ मारी है तो मैं दूसरी तरफ भी चपेड़ खाने को तैयार हूँ, ऐसा तो नहीं होता ना। तो जब आप पावर में होते हैं तो आप जो अपोजिशन है उसके कान के नीचे बजाते रहते हैं। अब जो है जाहिर है कि वक्त बदल जाता है, बदल जाते हैं लोग और इसी तरीके से गवर्नमेंट भी बदल जाती है। और अब खान साहब को लग ये रहा है कि राना सनाउल्लाह साहब का भी ये कहना है कि जी हम पार्लियामेंट से परमिशन का इंतजार कर रहे हैं और जिस दिन पाकिस्तान की जो मौजूदा पार्लियामेंट है इस वक्त जो गवर्नमेंट बैठी है उसने परमिशन दे दी तो इमरान खान के खिलाफ केस बनाकर और उनको जेल में डाल दिया जाएगा।